ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण यह दंपति सदैव दुखी रहा करते थे। लेकिन ऋषि मृगेंडु का यह अटूट विश्वास था कि प्रभु महादेव एक दिन अवश्य उनके दुखों को दूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रभु महादेव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। इसके बाद दिनों, महीनों और वर्षों तक चलने वाली कठिन तपस्या का आरंभ हुआ। ऋषि मृगेंडु वन में तप करने लगे। वहीं उनकी पत्नी अपने भवन में निरंतर महादेव की आराधना करने लगी। वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात अंततः प्रभु महादेव तक ऋषि मृगेंडु की साधना का समाचार पहुंचा। तब स्वयं महादेव माता पार्वती के साथ ऋषि मृगेंडु के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स मृगेंडु, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। यह सुनकर ऋषि मृगेंडु ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, अब केवल संतान सुख की इच्छा है। महादेव बोले, वत्स मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें स्वयं यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हारा पुत्र कैसा हो। मैं तुम्हें अनेक पुत्र दे सकता हूँ जिनकी आयु 100 वर्ष होगी, पर उनमें न ज्ञान होगा, न बुद्धि और न ही तेज। अथवा ऐसा एक पुत्र दे सकता हूँ जो अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानवान होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह सुनकर ऋषि मृगेंडु ने बिना किसी दुविधा के कहा, प्रभु ज्ञान और तेज से रहित अनेक पुत्रों से अच्छा है एक ऐसा पुत्र जो बुद्धि और तेज से परिपूर्ण हो। ऋषि मृगेंडु के शब्द सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें वही वरदान प्रदान किया। महादेव के आशीर्वाद से कुछ ही समय में ऋषि मृगेंडु के घर एक तेजस्वी, बुद्धिमान और दिव्य बालक का जन्म हुआ। अपने पुत्र को पाकर ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी अत्यंत आनंद और प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र को पाकर ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न थे। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट होते हैं और बालक को आशीर्वाद देकर उसका नाम मार्कंडेय रखते हैं। समय बीतता गया और ऋषि का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मार्कंडेय इतना ज्ञानवान और तेजस्वी था कि गुरुकुल में उसे सभी विद्याएं सहज ही प्राप्त होने लगीं। पुत्र के ज्ञान और तेज को देखकर माता पिता यह भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु शीघ्र ही 16 वर्ष पूर्ण होने वाली है। समय के साथ मार्कंडेय ने गुरुकुल की समस्त शिक्षा पूर्ण कर ली और 16वें वर्ष में प्रवेश किया। गुरु ने उसे गृहस्थ जीवन में लौटने और ज्ञान के विस्तार में लगने की आज्ञा दी। उधर ऋषि मृगेंडु अपनी कुटिया के सामने खड़े होकर प्रतिदिन पुत्र के लौटने की राह देखने लगे। पुत्र के बिना उन्हें घर सूना लगने लगा था। तभी वहाँ नारद मुनि पुनः आते हैं और ऋषि की व्याकुलता का कारण पूछते हैं। ऋषि मृगेंडु कहते हैं कि पुत्र के बिना घर शून्य प्रतीत होता है, इसलिए वे प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तब नारद मुनि उन्हें स्मरण कराते हैं कि यही अभ्यास अब से आवश्यक है, क्योंकि महादेव ने वरदान देते समय कहा था कि उनके पुत्र का वियोग 16वें वर्ष में होगा और अगला दिन उनके पुत्र के 16 वर्ष पूर्ण होने का है। यह सुनते ही ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी शोक में डूब जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं कि अगले दिन उनके पुत्र के 16 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और महादेव के वरदान के अनुसार उनके पुत्र की आयु भी मात्र 16 वर्ष ही है। यह सुनते ही ऋषि मृगेंडु और उनकी पत्नी दुख से टूट जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। तभी वहीं ऋषि पुत्र मार्कंडेय आ पहुंचता है और माता पिता की सारी बातें सुन लेता है। माता पिता को रोता देख मार्कंडेय उन्हें सांत्वना देते हुए कहता है कि वे चिंता न करें, क्योंकि वह अपनी मृत्यु को अवश्य जीत लेगा। वह कहता है कि अभी तो उसने जीवन के 16 वर्ष ही पूरे किए हैं और अब तक माता पिता के अरण को चुकाने का अवसर भी नहीं मिला है। इसलिए जिस महादेव के वरदान से उसका जन्म हुआ है, उसी महादेव की कठोर पूजा और तपस्या करके वह अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। मार्कंडेय के ये शब्द सुनकर नारद मुनि मन ही मन सोचने लगते हैं कि शायद मृत्यु को भी जीता जा सकता है। इसके बाद ऋषि पुत्र मार्कंडेय अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर महादेव की तपस्या के लिए निकल पड़ता है। वह वन में स्थित एक प्राचीन मंदिर पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है और महादेव का स्मरण करते हुए मंत्र जप में लीन हो जाता है। मार्कंडेय निरंतर मंत्र जप करता रहता है, जिससे दिन ढल जाता है, रात बीत जाती है और फिर प्रातः हो जाती है। उसी क्षण मार्कंडेय 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाता है। उधर यमलोक में चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि आज ऋषि मृगेंडु के पुत्र मार्कंडेय ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और आज ही उसकी आयु समाप्त हो जाती है। यह सुनते ही यमराज अपने यमदूतों को आदेश देते हैं कि वे जाकर मार्कंडेय के प्राण हरण करें। अब यमराज अपने सिंहासन पर बैठकर अपने दूतों को आदेश देते हैं कि ऋषि पुत्र मार्कंडेय को यमपुरी पकड़कर ले आया जाए। यमराज की आज्ञा मिलते ही यमदूत तुरंत मार्कंडेय को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उस समय ऋषि पुत्र मार्कंडेय महादेव की घोर तपस्या में लीन होता है। तभी यमदूत उसे बंदी बनाने के लिए अपने अस्त्र और पाश शक्ति मार्कंडेय की ओर फेंकते हैं, लेकिन यमदूतों की वह शक्ति मार्कंडेय तक पहुंचने से पहले ही रुक जाती है, क्योंकि मार्कंडेय अपनी मृत्यु को जीतने के लिए लगातार महादेव का मंत्र जप कर रहा था। मंत्र की दिव्य शक्ति के प्रभाव से यमदूतों की शक्ति वापस लौट जाती है और यमदूत स्वयं ही आघातग्रस्त हो जाते हैं। तब यमदूत समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसीलिए वे यह सूचना देने के लिए जल्दी से यमराज के पास लौट जाते हैं। इसके बाद जब चित्रगुप्त उन यमदूतों से पूछता है कि मार्कंडेय का प्राण कहाँ है, तब वे निराश होकर मौन रह जाते हैं। फिर यमदूत कहते हैं कि हम मार्कंडेय का प्राण हरण करने में असमर्थ रहे। तभी वहाँ स्वयं यमराज प्रकट होते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि यह कैसे संभव है। आज तो मार्कंडेय का अंतिम दिन
दिन है, फिर तुम उसका प्राण हरण करने में असफल कैसे हो गए? तब यमदूत सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि उस बालक के पास ऐसी मायावी शक्ति है जो हमें रोक रही थी। यह सुनकर स्वयं यमराज भी चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह कैसे संभव है। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहता है, प्रभु, माता भैरवी के आदेश अनुसार ऋषि और संतों का प्राण हरण करने के लिए अब स्वयं आपको ही जाना होगा, और शायद इसी कारण यमदूत ऋषि पुत्र मार्कंडेय का प्राण हरण करने में असमर्थ रहे। अब आगे क्या होगा देखेंगे अगले भाग में। हर हर महादेव।